नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ स्वागत है आपका हमारी सीरीज गांव गांव गली गली में, जिसमें अभी तक हमने आपको कई गांवों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया है। कई गांव घूमने के बाद आज हमारी टीम पहुंची गांव गोहरा में, एक ऐसा गांव जहां पहुंचकर और लोगों से बात करके हमें थोड़ी संतुष्टि भी हुई। संतुष्टि इसलिए क्योंकि इस गांव के लोगों से जब बात की और उनकी आम जरूरतों के बारे में जाना तो उन्होंने खुद आगे आकर गांव प्रधान के काम की सराहना की। ऐसा भी नहीं कि गांव में सबको सब कुछ पूरी तरह मिला है, लेकिन लोगों को रोजमर्रा की चीजें और बेसिक योजनाओं का लाभ, जो कि बाकी गांवों में दूर दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच रहा, वो मिलता हुआ नजर आया। हमने आमतौर से जिन मुद्दों पर बात की वो थे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलना, सफाई अभियान के तहत शौचालय बनना और गांव की साफ सफाई होना, सड़क योजना के तहत सड़कें बनना, गरीब और बुजुर्गों की पेंशन मिलना और बच्चों के पढ़ाई और खेल कूद के लिए सुविधाएं होना। जिस पर लोग किस किस योजना से संतुष्ट हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। इमरान जी, कौन सा गाँव है ये? गोहरा आलमगीरपुर। अच्छी, जैसे बात की जाए कि ग्राम प्रधान द्वारा क्या कार्य किए गए हैं गांव में? गांव में तो काफ़ी विकास किया है। जो जो योजना आई है, योजना सारी काम किया गया है जी। एक सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनना है जी। तो ग्राम प्रधान की मेहरबानी हॉस्पिटल, एक कॉलेज भी है, ग्राम सचिवालय बनाया गया है जी। काम काफ़ी अच्छे जो है, मतलब जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लागू हुई हैं जी, उन्हें सारी की जाए। तो बात की जाए जैसे शौचालय बनाए गए हैं सरकार द्वारा, तो कितने शौचालय यहाँ होंगे लगभग? शौचालय तो काफ़ी शौचालय बने जी, काफ़ी शौचालय बने। प्रधान जी के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और क्या लगता है कि आगे होने चाहिए? देखिए, प्रधान जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जी, बहुत ही सराहनीय काम किए प्रधान जी ने। जी, आज तक मैं तो समझता हूँ मेरे टाइम में प्रधान किसी पूर्व प्रधान रहे हैं। जी, जी, उन्होंने ऐसे काम किया जी। जो हमारे गांव के प्रधान जी उन्होंने बहुत काम किए, अच्छे काम किए, कर रहे हैं। तो बात की जाए युवाओं के लिए फील्ड की व्यवस्था है यहाँ पे? फील्ड की व्यवस्था थी नहीं पहले, पर प्रधान जी ने कर दी इसकी। प्रधान द्वारा क्या कार्य किए गए हैं आज तक यहाँ पे? सभी कार्य उनके द्वारा करे गए हैं। ये खंजा लगा है, नाली बनी है जी, और शौचालय बनाए हैं। जी। कितने शौचालय होंगे लगभग यहाँ पे? जी, शौचालय तो उन्होंने सारे में ही बनवा दिए, जी। ये थोड़े घने आगे अधूरे रह रहे हैं कुछ। जी। रास्ते कैसे हैं यहाँ पे? रास्ते ठीक है। ठीक है, खुश हैं काम से? हाँ, काम ठीक है, बढ़िया। इसके बाद लोगों की कुछ शिकायतें भी थी, जिसमें खासकर पेंशन ना मिलना था और कुछ लोग बचे हैं जिनके शौचालय नहीं बने हैं और उन्हें गैस सिलेंडर भी नहीं मिले हैं। कुछ लोग अब इन रोजमर्रा की जरूरतों के बाद गांव में खेल का मैदान चाहते हैं, जो कि उन्हें जरूरी लगता है। आइए सुनवाते हैं गांव वालों की जरूरतें और शिकायतें उन्हीं के जरिए। मिली है आज तक आपको किसी की? तो जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, कैसे भी ना मिला, कैसे भी सबके आगे हमारे मेरे भी नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। तो क्या होना चाहिए गाँव में? मिलना चाहिए हमारा तो सिलेंडर। सिलेंडर तो मिल गया, जी। हमें ऐसा नहीं मिला जैसे सरकार की ओर से मिला है। जी। कुछ नहीं मिला है। तो क्या राशन आपको समय पर मिल पा रहा है? राशन मिला है आपको? खाते में पैसा आ रही है, ये मोदी दे रहा है, मतलब गैस सिलेंडर के दे नहीं आए हमारे, नहीं आए। नहीं आए। क्या नाम है आपका? गौरी जी, सिलेंडर मिले हैं आपको? पेंशन योजना मिल रही है सरकार द्वारा, मिला आपको कुछ? नहीं है, नहीं हुआ कुछ भी। तो राशन कैसा मिलता है यहाँ पे? मिलता। तो प्रधान साहब ने कहा कि हमारे सिलेंडर नहीं मिला आज तक, क्या कहते हैं? नहीं मिला। तो सफाई कैसे होती है यहाँ पे? भैया कितने दिन में ही होगा, एक महीना भी लग जाए, 2-3-4 भी लग जावे। तो सफाई नहीं होती है यहाँ का, और ये सफाई और हम ही करें, अपना आप सफाई अपने आप ही करते हैं? अपना आप ही करें। तो प्रधान के द्वारा जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वो नहीं आते हैं यहाँ पे? यहाँ ना आता भैया कोई भी, देखने तक को भी सफाई नहीं होती ना, हम ही करें अपना आप ही। बताओ कहाँ तक करेगा इंसान कोई। अम्मा, लेटरिंग मिली आपको? मिली है प्रधान द्वारा? ना, लाटरिन नहीं मिली हमारा, पेंशन है? पेंशन, पेंशन,  गैस सिलेंडर मिले आपको? एक सिलेंडर मिला? हाँ। 1 सिलेंडर मिला? हाँ। कितने सिलेंडर मिला? 2
क्या चाहते हैं प्रधान जी से? हम तो कह रहे पालतू बनवाने को 7 साल तो हमारे आपको अभी तक नहीं मिली। इन सभी शिकायतों के लिए प्रधान के पास गए तो उन्होंने कई चीजें बताई। उन्होंने गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या की वजह यानी कि झोड़ की सफाई के लिए खुद ही बताया कि वह सफाई क्यों नहीं हो पा रही है। इसके अलावा गांव में स्वच्छ भारत योजना और सरकारी पेंशन होने के बाद भी इनका लाभ लोगों तक ना पहुंचना बड़ी समस्या है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पर गांव प्रधान का क्या कहना है। मेरा नाम संचित कुमार त्यागी, वैसे मुझे जिम्मी प्रधान के नाम से सभी जानते हैं। प्रधान जी प्रधान ग्राम गोहरा से जी। तो प्रधान जी क्या कार्य किए गए हैं अब तक जो लोगों के लिए वो मिली है, लाभ मिला है? देखिए, गांव के नेतृत्व करने के लिए सबसे पहली चीज़, जब जनता गांव में नेता चुनती है तो वो इसलिए चुनती है कि ये व्यक्ति हमारी सेवा करे और हमारा नौकर बनकर पूरे 5 साल कार्य करे, ना कि उसे अपना मालिक बनाती और ना ही उसको कोई राजा बनाती कि राजा बन गया अब इसे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा लोगों की मानसिकता जिनकी है उनकी अलग है। मेरी तो एक नौकर बनकर काम करने की मानसिकता। कार्य की बात की जाए तो कार्य की बात की जाए, अभी सरकार द्वारा शौचालय की व्यवस्था, तो कितने शौचालय सरकार के द्वारा शौचालय की व्यवस्था में 430 शौचालय गोहरा में बने हैं। तो सीट कितनी है जो होती है सीट गांव में, वो कितनी होंगी हमारे गांव में पूरे सीट? तो बैठने के लिए लोगों के लिए प्रधान द्वारा दी गई है। हमने सीटों पर काम ना करके, क्योंकि जहाँ भी हमने देखा है सीटों का मिसयूज हो रहा है, कहीं भी किसी ग्राम में भी सीटों पर कोई बैठने का उपयोग नहीं है जी। हमने नाली और खरंजों पर काम किया, गांव का कीचड़ साफ करने का काम किया सारा जी। और जगह जगह धर्म स्थल वगैरह पे या दुकानों पे वहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है, सार्वजनिक स्थल पर लाइट की व्यवस्था की गई है। और आने वाले समय में जो सार्वजनिक स्थल हमारे बचे हुए हैं उन पर सीटों का कार्य किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है और मंदिर है, बाकी सीटों का उपयोग कहीं रास्ते में सीट रखने से उसका कोई उपयोग नहीं है। बात की जाए बिजली की जो लाइट्स होती हैं वो खंभों पे लगे, कितनी लाइट यहाँ पर लगी हुई है पूरे? बिजली की लाइटों का अपनी पंचायत निधि का पैसा है। पंचायत निधि से चाहे तो आप नाली खरंजा बना दो, चाहे उससे जो है कोई शमशान बना दो, चाहे उसी से ही लाइट लगा दो। अगर निर्माण कार्य से जो हमारे इंटरलॉकिंग के कार्य बचे हुए हैं उससे अगर पैसा बचता तो उसे बिजली में लगाया जाएगा। बात की जाए साफ सफाई की, साफ सफाई झोड़ कितने हैं यहाँ पर? साफ सफाई तालाब हमारे यहाँ पर 3 हैं। तो कितनी बार उनकी सफाई हो चुकी है? 3 साल में 1 बार सफाई होती है जी। तो करीब करीब अब अभी सफाई के दौर में वो दोबारा से नहीं है अभी जी रूटीन में जी। 3 साल गुजरने के बाद दोबारा सफाई की जा सकती है। तो प्रधान जी बात की जाए उज्ज्वला योजना, एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, तो कितने लाभार्थी हमारे गांव में हैं? उज्ज्वला योजना के करीब 110 लाभार्थी जी हैं गांव में जी, जिनको सिलेंडर मिले हैं जी। बात की जाए राशन की, तो राशन के कितने पात्र हैं और कितने अपात्र हैं जो उनको लाभ पहुंचाने वाले हैं? राशन के जितने भी पात्र लोग हैं हमारे यहाँ सभी के राशन कार्ड बने हुए हैं। कोई व्यक्ति अपात्र ही राशन कार्ड मांग रहा हो तो वो रह गया होगा, बाकी पात्र के सबके बन चुके हैं। आशा करते हैं कि प्रधान गांव वालों की बची हुई समस्याओं को भी तवज्जो देंगे और गांव में जल्द ही पेंशन और सफाई की समस्या का निवारण होगा। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।